जीवन में कभी अंधकार नहीं आता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ सही होते हुए भी मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है? कभी सफलता मिलने के बाद भी संतोष नहीं मिलता, कभी धन होते हुए भी शांति दूर रहती है। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर हमारे पुराणों में छिपा है। मनुष्य का असली सुख धन में नहीं बल्कि धर्म में है। जब तक हृदय में भगवान का वास नहीं होता तब तक चाहे कितना भी धन हो, मन को शांति नहीं मिलती। आज का यह पावन सोमवार केवल एक साधारण दिन नहीं है, ये वह पवित्र क्षण है जब महाकाल स्वयं अपने भक्तों के दुखों को सुनते हैं और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसी दिन उन्होंने समुद्र मंथन के समय विषपान किया था। इसी दिन उन्होंने माता पार्वती से विवाह किया था। इसी दिन उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था। यह दिन भगवान शिव की असीम कृपा का दिन है। पुराणों में कहा गया है कि सोमवार के दिन सच्चे मन से सुनी गई कथा मनुष्य के सभी पापों को धो देती है और जीवन को नई दिशा प्रदान करती है। ये कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है जो सुनने वाले के हृदय में प्रवेश करती है और उसके जीवन को बदल देती है। जिस घर में नियमित रूप से सोमवार की कथा होती है, वहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां रोग और शोक नहीं आते, वहां हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। आज की ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये आत्मा की उस यात्रा का वर्णन है जो अहंकार से विनम्रता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर जाती है। ये कथा हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में सच्ची शांति खोज रहा है, हर उस इंसान के लिए जो अपने अहंकार से पीड़ित है, हर उस इंसान के लिए जो भगवान की कृपा पाना चाहता है। इसलिए अपने हृदय में भोलेनाथ का ध्यान करें और इस पावन सोमवार व्रत की कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनना प्रारंभ करें। अपने सभी विचारों को एक तरफ रख दें, केवल भगवान शिव का ध्यान करें और इस कथा में डूब जाएं। जैसे गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने से शरीर शुद्ध हो जाता है, वैसे ही इस कथा को सुनने से मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है। ये कहानी है कि अगर आप भी अपने जीवन में सच्ची शांति और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। इस कथा को सुनने से मन की सारी अशांति दूर हो जाती है और जीवन में दिव्य प्रकाश का संचार। राधा 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 हाय राधा 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 राधा
संत हरि भक्तन की, वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। आयुषी जैन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे पति ने जब से आपको सुना है तब से वो मेरी सुनते ही नहीं है। कुछ पूछो तो बोलते हैं तो सत्संगी नहीं है। मैं कुसंगियों का संग नहीं करता। नहीं, हम ये प्रार्थना करेंगे कि सत्संग का फल मंडन है, खंडन नहीं है। आप अपनी पत्नी को इतना प्यार करें जैसे भगवान को प्यार करते हैं। अगर आप हमारे सत्संगी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पत्नी से विरोध भाव कर ले, नहीं, उसके अंदर भी भगवान है। अगर आप हमारा सत्संग सुनते हैं तो आप अपने पति से प्यार कीजिए, आप अपनी पत्नी से प्यार कीजिए, लेकिन उनमें भगवान की उपस्थिति मानकर। वो सत्संग नहीं सुनते लेकिन उनमें भगवान है कि नहीं, उन्हीं भगवान के लिए तो हम भजन कर रहे हैं। अगर हम अपनी पत्नी को दुखी कर देते हैं, पत्नी का तिरस्कार कर देते हैं, पत्नी की भावना का अनादर कर देते हैं, तो अंदर भगवान बैठा हुआ है। हम उस भगवान का अनादर कर रहे हैं। ये अभी सही सत्संग नहीं सुना उन्होंने। कह रहे कि हमारी लव मैरिज हुई थी, बट अभी कहते हैं मेरा लव केवल गुरुजी हैं। तो मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो। आज से आप अपनी पत्नी में भगवान का दर्शन करते हुए खूब प्यार कीजिए और नाम जप कीजिए, अच्छे से चलिए। नहीं तो फिर प्रेमानंद का सत्संग परिवार का खंडन करने वाला प्रसिद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा सत्संग का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, और भगवत प्राप्ति तभी होता है जब आप अपने बच्चे में भगवान देखें, आप अपनी पत्नी में भगवान देखें, आप अपने पति में भगवान का भाव करें, और माता पिता परिवार सबको प्यार करें, धर्म से कमाए, परिवार का पोषण करें, नाम जप करें, तब भगवत प्राप्ति होती है। कृष्ण जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये मन और बुद्धि मेरे बॉस बन चुके हैं, जैसा ही चाहते हैं वैसा ही कराते हैं। मैं इनको नौकर बनाना चाहता हूं महाराज। नाम जप, नाम जप, नाम जप में इतनी बड़ी सामर्थ है कि बिगड़ा हुआ मन और बिगड़ी हुई बुद्धि भगवान में स्थित हो जाएगी। जितना अधिक नाम जप करोगे उतनी मन बुद्धि भगवान में लगेगा, क्योंकि भगवान का चिंतन ही भगवान में आसक्ति पैदा करता है, और संसार का चिंतन ही संसार में आसक्ति पैदा करता है। यदि हमारा मन बुद्धि संसार के भोगों का चिंतन, व्यक्तियों का चिंतन, पद प्रतिष्ठा का चिंतन, चमक धमक का चिंतन करेगा तो संसार में रहेगा। और भगवान की लीला कथा सुनना, भक्तों के चरित्र सुनना, भगवत नाम जप करना, भगवत कीर्तन करना, परोपकार करना, तो मन बुद्धि भगवान में लग जाएगा। तो सत्संग सुनो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, और मन को बार बार भगवान में लगाने की चेष्टा करो। धीरे से परम पवित्र होकर तुम्हारे अधीन हो जाएगा। तुम जैसा चाहोगे वैसा चलेगा, पर अभी नहीं, समय लगेगा। खूब नाम जप करो, साधना करो। साधना के द्वारा मन को वश में किया जाता है। संसार का चिंतन करते हुए, भोग भोगते हुए मन को कभी वश में नहीं किया जा सकता। उन्नति जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु को पूर्ण समर्पण इतना अधिक प्रिय क्यों है? क्योंकि तुम प्रभु के अंश हो, और जब तक तुम समर्पित नहीं होगे तब तक तुम दुख, चिंता, भय, शोक, मृत्यु, इससे बच नहीं सकते। दुख, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, इससे बचाने के लिए भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। जो सभीत आवाज सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नहीं। एक तरफ प्रबल माया रच दी है, एक तरफ करुणा में भगवान ने भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, अष्टांग योग का मार्ग, कर्म योग का मार्ग रख दिया है। यदि माया से तुम भयभीत हो चुके हो, दुखी हो चुके हो, चिंताग्रस्त हो, शोक युक्त हो, मृत्यु से भय लगता है, तो आ जाओ हमारी शरण में। तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं उसे इस मृत्यु संसार सागर से पार कर देता हूं। आओ सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम समस्त धर्म कर्मों को मेरे चरणों में समर्पित करके एकमात्र मेरा अनन्य चिंतन करो, मैं तुम्हें निष्पाप करके महाप्रेम में डुबो दूंगा, महासुख में डुबो दूंगा। इसलिए भगवान को शरणागति प्रिय है, इस तुम्हारे सुख के लिए प्रिय है। उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो पूर्ण काम है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं। तुम्हारी जरूरत को पूरी करने के लिए, तुम्हें आनंद प्रदान करने के लिए, क्यों? तुम उनके अंश हो, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, तुम सनातन पर ब्रह्म परमात्मा के अंश हो, ये भूल चुके हो। इसी का ज्ञान प्राप्त हो जाए और तुम परमानंद में प्रेम को प्राप्त होकर सदा सदा के लिए सुखी हो जाओ। इसलिए भगवान तुम्हें आह्वान करते हैं, आओ हमारी पूर्ण शरणागति को स्वीकार करो, तुम निश्चिंत निर्भय निशोक और सदैव प्रसन्न रहोगे। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, तुम सदैव प्रसन्न रहोगे। विजयपाल सिंह जी करनाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति और ज्ञान में क्या संबंध है? दोनों नेत्र हैं उसी पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए। बुद्धि में जो नेत्र प्रकट होते हैं उन्हें ज्ञान चक्षु कहते हैं, मन में जो नेत्र प्रकट होते हैं उन्हें मानस चक्षु कहते हैं। मानस चक्षु से परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है, ज्ञान चक्षु से तत्व दृष्टि का साक्षात्कार किया जाता है। एकमात्र एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और भक्ति से श्री राम में सब जग जानी, दोनों नेत्र है, कोई अंतर नहीं। उसमें ब्रह्म दृष्टि है, उसी ब्रह्म को राम कहा गया, श्याम कहा गया, शिव कहा गया, माता दुर्गा कहा गया, राधा कहा गया, वही एक तत्व है। उसका साक्षात्कार करने के ये नेत्र द्रोह है, एक प्रेममय नेत्र और एक ज्ञानमय नेत्र। भक्ति प्रेममय नेत्र प्रदान करती है और ज्ञान सर्वम तत्व दृष्टि, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, एकमात्र ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कोई नहीं है, ऐसा अनुभव ज्ञान दृष्टि से होता है। दोनों एक ही हैं, अंतर विशेष नहीं है। एक दासोहम से सिद्ध होता है, एक शिवोहम से सिद्ध होता है। अंजलि रावल जी हल्द्वानी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा नाम का स्मरण करना, राधा नाम को सुनना और राधा नाम को बोलना, इन तीनों के प्रभाव में कोई असमानता है क्या महाराज जी? नहीं, तीनों जरूरी है। बराबर सुनना, बराबर बोलना नहीं हो सकता। 24 घंटे हम सुन नहीं सकते बाहर से, 24 घंटे हम बोल नहीं सकते, इसलिए सुमिरन है। श्रवण, कथन, सुमिरन, सेवन, चित लावही। सुमिरन हर समय हम कर सकते हैं। थोड़े समय श्रवण करें बाहरी यंत्रों से या बाहरी समाज से, थोड़ी देर कीर्तन करें, घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितना बन सके।